महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। प्रसंग में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक। प्रभु बिलो की मन मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबर्णि न जाई, बैठे राम दुजन सरनाई। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर्षे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे।
और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के ना, पुनि सब विप्रण आयुष देना, सुत बिलो के हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी, विप्रण दान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल अचाचक किन्हे, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान को रत्न सिंहासन पर आसीन देखकर महर्षि वशिष्ठ का हृदय अतिशय अनुराग से भर गया। राम बाम दिस शोभत रमा रूप गुण खाने, ऐसा अपार अनुराग हृदय में भर गया। तुरंत अपने तप बल से एक दिव्य रत्न सिंहासन स्वर्ण में प्रकट कर दिया। उसका ऐसा विलक्षण तेज, ब्राह्मणों को नमन करके प्रभु ने आसन स्वीकार किया और श्री जानकी माता को वामांग में बिठाया गया। उस राम दरबार में सबके हृदय अत्यंत हर्षित, अपार आनंद सबके हृदय में। मानो वो मंगल मुहूर्त भी आ गया। सूर्यवंश का जो सुप्रसिद्ध रत्न सिंहासन, उसके ऊपर अमृतमय महाक्षत्र लगा था। उस महाछत्र के नीचे श्री राघवेंद्र सरकार आसीन हुए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। महाछत्र अमृत की वर्षा करता था। ऐसा महाछत्र प्रभु के मस्तक पर था और वामांग में रत्नों से अलंकृत, त्रिभुवन में वंदनीय भगवती श्री धरानंदिनी को विराजमान देखकर आज अयोध्या की राजसभा में सबके नेत्र धन्य हो गए। और राजसभा के ही नहीं, आकाश में, गगन में इतने विमान भरे हैं, सबके नेत्र धन्य धन्य हो गए। महर्षि वशिष्ठ श्री सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के प्रिय आत्मज हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके प्राण से प्रकट पुत्र हैं। और महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मर्षियों में शिरोमणि हैं, रघुकुल के गुरु हैं। जब रत्न सिंहासन उनके तपोबल से प्रकट हुआ, जिस पर अमृत की बरसात करने वाला महाछत्र लगा था और वो मंगलमय मुहूर्त आ भी चुका था, महर्षि वशिष्ठ रघुकुल के गुरु हैं, उठ खड़े हुए। श्वेत केश हैं उनके, बड़े तेजोमय हैं, बड़े तपोधन हैं। उनके हाथ से अभिषेक होने का अर्थ है, अरे उनके हाथ ही समस्त जगत को अभय देने वाले होते हैं। उनके करों से स्पर्श, अभिषेक होना है। उनके द्वारा राज्य तिलक संपन्न हुए बिना अयोध्या के सिंहासन का अधिकार कहां प्राप्त होता है किसी को। तो प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। और वो सिंहासन रवि सम तेज, सूर्य के समान, बड़ा भारी उसका तेज, वर्णन में ना आवे ऐसा तेज। उस पर प्रभु श्री जनक नंदिनी के साथ विराजमान थे। वो महर्षि वशिष्ठ विश्व वंदनीय हैं। राज्याभिषेक हुआ, वेद मंत्रों से ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन आरंभ किया। देवता आकाश से जय जयकार करते हैं, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, महाराजाधिराज श्री रामचंद्र की जय, महाराजाधिराज श्री रामचंद्र की जय। और जब जय जयकार गूंजने लगी आकाश में, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के ना। अब अवसर आया,
उन विश्व वंद्य महर्षि वशिष्ठ ने तिलक किया। राज्याभिषेक का जो महा महोत्सव है, सांगोपांग संपूर्ण होना भी चाहिए। भगवान से सीताराम रत्न जड़ित स्वर्ण के आसन पर विराजमान हुए। बोलिए से सीताराम जी महाराज की जय। औषधियों से युक्त पवित्र तीर्थों का जल है। ऋषि मुनि तपस्वी सब मंत्रों का पाठ कर रहे हैं और अभिषेक प्रभु का आरंभ हुआ। पहले महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु को तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। और पीछे जितने ब्राह्मणों का, महर्षियों का, दिव्य ऋषियों का समाज था, सबने तिलक करना आरंभ किया। देवता आकाश में पुष्पों की वृष्टि करके जय जय की ध्वनि करते हैं। अप्सराएं नृत्य, गंधर्व गान। विधि पूर्वक राज सिंहासन पर बैठ के स्नान हुआ ना, श्रृंगार हुआ, वस्त्र अलंकार धारण कराए गए, अंगराग लगे, पुष्पों के हार हुए, पुष्पों के भी आभूषण से विभूषित किया गया। सिंहासन पर प्रभु श्री राम के वामांग में और जो झांकी हुई, प्रभु श्री राम ने भी तो वस्त्र आभूषण धारण किए, अंगराग लगाकर, पुष्पों के हार धारण करके, घुटनों तक की बनमाला, सिंहासन पर आसीन हुए। महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश का रत्न मुकुट और ब्राह्मणों के पाठ के बीच में ही मस्तक पर किरीट धारण कराया। ये स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने ही इक्ष्वाकु वंश को दिया था। और श्री जानकी माता के मस्तक पर रत्नों से उज्ज्वल चंद्रिका। शत्रुघ्न कुमार ने श्वेत छत्र धारण कर लिया। जो महाछत्र था राज्य सिंहासन के ऊपर, उसको शत्रुघ्न कुमार ने जाकर पकड़ लिया। वो छत्र कैसा था? एक तो वो चंद्रमा के समान उज्ज्वल था और अमृत वर्षी था। ये छत्र विश्वकर्मा ने महाराज इक्ष्वाकु के लिए प्रस्तुत किया था। कभी इक्ष्वाकु के लिए सूर्यदेव के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु जी। तब से ये छत्र चला आ रहा था अयोध्या के राज सिंहासन पर। अच्छा, विभीषण जी ने, सुग्रीव जी ने चामर धारण कर लिए, दोनों तरफ सेवा ले ली। भरत जी ने व्यजन उठाया अपने हाथों में, पंखा कर झलने के लिए सिंहासन पर, लेकिन प्रभु श्री राम ने उनको तुरंत रोक दिया। प्रभु श्री राम के सांकेतिक आदेश से भरत जी महाराज को युवराज के आसन पर बैठना पड़ा। बोलिए युवराज श्री भरतलाल जी महाराज की जय। अयोध्या के युवराज हुए, राजा हुए श्री राघवेंद्र, युवराज हुए श्री भरतलाल। माताओं के आनंद का क्या कहना है। जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, उसी समय युवराज पद पर श्री भरतलाल का अभिषेक हुआ प्रभु श्री राम के आग्रह से। इस झांकी को देख देख कर माताएं सुत बिलो की हर्षी महतारी बार बार आरती उतारी। माताएं इस झांकी को, इस दृश्य को दर्शन कर करके इतनी आनंदित गदगद होती हैं, 14 वर्ष के दुख को मानो सब ने भुला दिया हो। भरत युवराज पद पर अभिषिक्त हो गए। माताओं ने आरती उतारी तो माताएं क्या करती हैं? आरती में तो न्यौछावर होती है। न्यौछावर होगी तो दान कौन लेगा? विप्र दान विविध विधि दीन ने, जाचक सकल अजाचक के ने। कोई याचक अयोध्या में बचा ही नहीं। जितने याचक थे सब अयाचक हो गए। मानो मुंह मांगा इनाम सबको मिलता। माताओं ने ब्राह्मणों को खूब दान किया, खूब। जब जीवन में सुख का अवसर आवे तो दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सुख का अवसर आता ही है किसी पुण्य के प्रभाव से।
तो जब पुण्य के प्रभाव से सुख आवे तो उस सुख में फिर दान पुण्य करके दूसरा सुख कमा लेना चाहिए, आगे फिर पुण्य आवे, सुख आवे। तो विप्रण दान विविध विधि दीने, माताओं ने खूब दान किया। इधर तो दान हो रहा है और दृष्टि लगी है सिंहासन पर। क्या हो रहा है सिंहासन पर? अजी सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, त्रिभुवन पति श्री राम विराजमान है आज। त्रिभुवन पति तो वो तभी हो गए थे जब मिथिला में स्वयंवर की सभा में शिवजी का कोदंड तोड़ा था। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार। बरस हटते ही, वर्ण हटते ही तो त्रिभुवन की विजय तो प्रभु को उसी समय मिल गई। अब तो प्रभु रावण को भी मार के आ रहे। रावण मारा गया। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, त्रिभुवन पति, त्रिलोकी के नाथ आज अयोध्या के राज सिंहासन पर साकार रूप से विराजमान थे। देवताओं इस दृश्य को देख देखकर उनको तृप्ति ही नहीं होती है। तृप्ति इसलिए भी नहीं होती है, रावण मारा गया है, प्रभु श्री राम ही केवल अपने राज सिंहासन पर नहीं बैठे, सारे देवता अपने अपने लोक पे राज सिंहासन पर निश्चिंत और निर्भय सुखी होके बैठे हैं। रावण का भय बीत गया। देवताओं को लगता है हम लोग अपने अपने लोक के फिर से अधिपति हुए, पर इस अयोध्या के सिंहासन पे तो त्रिभुवन पति विराजमान है। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं। नवदुंदुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनु अस चर्म शक्ति विराजते। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, बहुत से गंधर्वों की भीड़ लगी हुई है। किन्नर गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। देवताओं को मुनियों को परमानंद हुआ। ब्रह्मानंद क्या होता है? ब्रह्मानंद ध्यान में होता है, और ध्यान में जो ब्रह्मानंद मिलता है वो ब्रह्मानंद नेत्र खोल के जगत के कण कण में जब प्रत्यक्ष साकार होकर देखता है तो जीव को परमानंद होता है। आज भगवान श्री राम अयोध्या के रत्न सिंहासन राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। इस दृश्य को देख देख के सभी देवताओं को, ऋषियों मुनियों को परमानंद हो रहा है, क्योंकि प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। यह ध्यान का दर्शन नहीं है, यह ब्रह्मानंद नहीं है, यह परमानंद है। भरत आदि जो अनुज हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न कुमार, उधर विभीषण जी, अंगद जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, किसी ने छत्र, किसी ने चामर, किसी ने व्यजन, किसी ने धनुष, किसी ने तलवार, किसी ने ढाल, सब लेकर तैयार है। बहुत अद्भुत शोभा है प्रभु की। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि, नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहहि। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे, अंबोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सहित, श्री जी के साथ प्रभु श्री राम राज्य सिंहासन पर आसीन है। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, प्रभु श्री राम तो सूर्यवंश के भूषण हैं ही, और काम बहु छवि सोहहि। ऐसी शोभा हो रही है जुगल सरकार की, ऐसी भारी शोभा हो रही है, करोड़ों काम लज्जित हों, कहाँ उन पे कोई शोभा है ऐसी। प्रभु श्री राम का नव अंबुधर बरगात, नील मेघ के समान श्याम वर्ण, अंबर पीत, पीतांबर ऊपर से धारण किए हुए, सुर मन मोहि। अरे सुर मुनि ऋषि देवता जीव मात्र का मन मोहित करते हैं। प्रभु का तो सब कुछ मनोहर है, नाम मनोहर, रूप मनोहर, लीला मनोहर, धाम मनोहर। मुकुटांगद आदि विचित्र भूषण, मुकुट तो मस्तक पर होता है, और अंगद किसको कहते हैं? आभूषण में अंगद कहते हैं, जैसे बाजूबंद होते हैं ना, ऐसे
मुकुटांग गदादि विचित्र भूषण, विचित्र क्यों कहा कि अंग प्रत्यंग पे कौन सा आभूषण कहाँ कैसे विलक्षण शोभा देगा, इस तरह से प्रभु के अंग अंग पर आभूषणों की सज्जा भई है। मुकुटांग गदादि विचित्र भूषण, अंग अंग निप्रत सजे, अंबोज नयन विशाल, कमल के समान विशाल नेत्र, उर भुज भुजाएं और वक्षस्थल बड़ा विशाल, धन्य नर नरखन तेजे। उन मनुष्यों को, उन जीवों को, भक्तों को धन्य है जो प्रभु की इस झांकी का ध्यान करते हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। कागभूषुंडी जी गरुण जी को भी कथा सुना रहे हैं। कागभूषुंडी जी गरुण से कहते हैं, हे खगेश, वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। हे कागभूषण, हे गरुण जी, उस समय जो प्रभु की रत्न सिंहासन पर जुगल सरकार की शोभा हुई, श्री सहित दिनकर वंशभूषण, श्री जी के साथ, वह शोभा समाज सुख, न तो वो शोभा कहने में आवे, न उस समय के आनंद का कोई आर पार था, न वो कहने में आवे। भले शारदा वर्णन करे, शेष वर्णन करे, या वेद वर्णन करे, या भगवान शिव करें, करने में नहीं आएगी, पर समझने में, देखने में आती थी। किसको किसको आती थी? वर्ण ही सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। भगवान श्री राम के लीला चरित्रों का मर्म तो भगवान शिव ही जानते हैं, पर शारदा की, शेष की, वेदों की वाणी थकती नहीं है प्रभु के उस स्वरूप के गुणगान से। सब देवता स्तुति करेंगे। आखिर तो इतने दिन से इतने दिव्य दिव्य अतिथि, भेंट तो सम्मान तो देंगे ही। सम्राट पद प्रभु का स्वीकार तो भेंट के माध्यम से सब करने ही आए हैं, स्तुतियां भी करेंगे। अच्छा, उधर क्या है? देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव स्वर्ण के कमलों की माला लेकर उपस्थित हो गए थे। प्रभु श्री राम के कंठ में उन्होंने पधराया था, पहनाया था, और वो जो स्वर्ण के कमलों का हार था वो बहुत सुगंधित था, अत्यंत सुगंधित, और ऐसा हार था जो वायुदेव ने प्रभु श्री राम को पधराया, वो कभी उसका कोई भी पुष्प सूखने वाला नहीं था, मुरझाने वाला नहीं था, उसमें कोई मलिनता समय के साथ आने वाली नहीं थी। मानो काल का प्रभाव उस स्वर्ण के कमल के हार पर पड़ने वाला था ही नहीं, काल का प्रभाव। ऐसा हार स्वर्ण कमलों का प्रभु श्री राम के कंठ में पहनाया वायुदेव ने। बड़ी मधुर मधुर वाद्य बज रहे हैं, ध्वनि हो रही है, ऋषि मुनि गण, ब्राह्मणों का वर्ग बड़े स्वर के साथ, बड़े सुंदर स्वर में वेद पाठ, और ऐसी ही जैसे ही हार पहनाया, सबने जय जयकार की। ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने बड़े स्वर में वेदों का पाठ किया, और इसी पाठ के बीच में महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को तिलक लगाकर सूर्यवंश की परंपरा से आता हुआ मणि रत्न से मंडित एक राजदंड, जो राजा के हाथ में हमेशा होता है, सम्राट के, भगवान श्री राम के दक्षिण दाहिने हाथ में दे दिया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। तिलक लगाने के साथ महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम के हाथ में, सीधे हाथ में राजदंड दिया, रत्नों से मड़ित दे दिया। अब तो ऋषियों ने, ब्राह्मणों के समूहों ने स्वस्ति वाचन पूर्वक राज तिलक सब करने लगे एक एक करके, और जो प्रभु ने राजदंड धारण किया महर्षि वशिष्ठ के देने से, सब उसका समर्थन करने लगे। समर्थन का अर्थ है भगवान श्री सीताराम को सभी का आशीर्वाद प्राप्त होने लगा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सबका आशीर्वाद प्राप्त होने लगा। अभी सम्राट को सबसे पहले उपहार अर्पण करने का अधिकार किसको हुआ? किसको प्राप्त हुआ उपहार अर्पण करने का? वानर राज सुग्रीव को। सुग्रीव के बाद विभीषण जी को।
उसके बाद देवराज इंद्र को, फिर सब लोकपालों को, फिर देवताओं को अवसर मिला। और जो सामान्य राजा आए थे पूरे पृथ्वी मंडल से, भूमंडल से, उनको तो बहुत पीछे वो अवसर प्राप्त हुआ। बहुत भीड़ है, तभी तो 6 महीने का एक दिन होने जा रहा है। एक दिन होने जा रहा है। भूमंडल के जितने राजा हैं उनको तो बड़ा पीछे अवसर प्राप्त हुआ। तब तक तो जितने स्वजन थे, संबंधी थे, उपहार भेंट दे चुके थे, प्रभु का सम्मान कर चुके थे। और सबसे अंत में उपहार किसको भेंट करना है? अत्यंत संकोच पूर्वक उठे थे निषाद राजगु। पर जैसे ही उठे थे निषाद राजगु, प्रभु श्री राम ने उनको अपने सिंहासन के दाहिने भाग पर, जहां हाथ रखने की जगह होती है ना, कोहनी रखने के लिए जगह बनी होती है सुख सुविधा पूर्वक, वहां पर पकड़ के निषाद राजगुह को बिठा लिया रत्न सिंहासन पर। और बलपूर्वक, कहा तो निषाद राजगुह छाया का स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है, ऐसे निषाद को आज जब वो भेंट देने उठे, प्रभु ने हाथ पकड़ के बलपूर्वक अपने दाहिने हाथ को रखने के स्थान पर बिठा लिया। और प्रभु श्री राम निषाद से कहते हैं, आप हमारे अपने हैं। इस राज सिंहासन को उपहार की अपेक्षा आपसे नहीं है। आप तो इस राज सिंहासन के प्रमुख रक्षक रहेंगे। और दक्षिण दिशा की ओर प्रभु ने देखा, एक रत्न सिंहासन छोटा विराजमान था। उधर देखकर प्रभु ने कहा, ये जो दक्षिण का आसन है ये आपका रहेगा। राम को आप जैसा मित्र पाने पर गर्व है। वो निषाद जिसकी क्या इज्जत थी, जो खुद पशु की तरह दिन रात जंगलों में डोलता था, ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसका निषाद राज ने भक्षण न किया हो। पर उनके अत्यंत विशुद्ध और अनन्य प्रेम को देखकर आज प्रभु दरबार में कहते हैं, राम को आप जैसा मित्र पाने पर गर्व है। सबके नेत्रों से जल बरसने लगा। सच में श्री राम जैसा स्वामी त्रिभुवनपति कहीं नहीं हो सकता। उधर देवराज इंद्र ने आकर उपहार अर्पित किया। उनके पीछे यक्षराज कुबेर आए। उनके पीछे जल के अधिपति भगवान, ये जो जल के देवता हैं वरुण, और वरुण जी के पीछे पीछे सब लोकपालों ने अपनी अपनी भेंट अर्पित की। गंधर्वों ने, यक्षों ने, किन्नरों ने, किम पुरुषों ने, नागों ने, सबने भेंट अर्पित की। अभिषेक के समय भेंट देने का अर्थ यही रहता है कि हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। अभी कोई पृथ्वी की अयोध्या के सम्राट तो हुए नहीं थे। रावण के बाद तो ये त्रिभुवनपति बैठे थे, इसलिए सब लोकपाल लोकों के अधिपति आए थे स्वीकार करने उनको। भगवान ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, कमलासन पर विराजमान मूर्तिमान वेदों के साथ पधारे। कहीं कहीं प्रसंग आया, ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों का वेश बना के ब्राह्मणों में मिल गए। वेदों ने भी सामान्य मनुष्यों का रूप धारण किया, हमारी पहचान न हो जाए। पर प्रभु तो सबको पहचानते हैं। ब्याह में भी सब ऐसे ही आते थे, तो प्रभु श्री राम ने भी सबको मन से आसन दिया था। उस समय भी देवता प्रभु के शील स्वभाव की बड़ी भारी प्रशंसा करते थे। कहून राम सो स्वामी संकोची। भगवान इतने कोमल, इतने सरल, ऐसे कृपालु
कहीं कहीं प्रसंग आया कि ब्रह्मा जी साक्षात अपने स्वरूप में मूर्तिमान आए, वेदों के साथ आए, स्तवन किया। कहीं कहीं रामायण में प्रसंग आया, भगवान गंगाधर अपने वृषभ पर, बैल पर आरूढ़ होकर भगवती देवी पार्वती के साथ पधारे, उन्होंने अपना स्तवन किया। बात यह है, श्री राघवेंद्र के जैसे ही श्री राघवेंद्र सरकार राज्य सिंहासन पर अयोध्या के अभिषिक्त हुए, सारी पृथ्वी रसवती हो गई। तत्क्षण उसी समय सारी पृथ्वी रसवती हो गई। जो किसानों के खेत थे, बिना जोते बोए फल देने लगे। अरे ऐसा प्रकृति में परिवर्तन आया। लताएं, पुष्प, पुष्पों के वृक्ष इतने लद गए पुष्प की पुष्पों के भार से झुके रहने लगे। उसी समय, ऐसा नहीं कि कुछ काल बाद राम राज्य का प्रभाव दिखा, तत्क्षण उन पुष्पों पर भ्रमर आने लगे। पिक, पपीहे, मयूर सबने अपना आवास बनाना, आनंद मानो प्रकृति आनंद का उल्लास मना रही है। इतना उल्लास है उसके हृदय में, प्रकृति आनंदित हो गई है। पक्षियों का स्वर है बड़ा मनमोहक स्वर, बड़ी बड़ी भारी संख्या में पक्षी आके अपने अपने स्वर से मानो गान करते हैं। फलों के बगीचे हैं, उपवन हैं, वन हैं, सब ऋतुओं में फल पुष्प से एकदम लदे हुए हैं। जगह जगह शहद के छत्रक लटक रहे हैं। अच्छा, जब राम राज्य आया तो मेघ भी समय समय पर आवश्यक वर्षा करने लगे। कहीं अनावृष्टि हो या अतिवृष्टि हो, ये बात तो कहीं बची नहीं। न कहीं ज्यादा बरसात है, न कहीं सूखा है, संभावना ही नहीं है। मानो पृथ्वी परिपुष्ट हो गई। सब औषधियों से, जितनी गुणकारी औषधियां हैं दुर्लभ, सबसे पृथ्वी तत्क्षण परिपुष्ट हो गई। सारी पृथ्वी पे तृण ही तृण दिखते हैं, उनमें भी अंकुर हैं। सूर्य देवता प्रकट हुए तो मानो सुखद ताप। ऐसा नहीं कि सूर्य है और 6 महीने तक सूर्य टिक गए तो गर्मी लग रही है, सुबह तो ठीक था, दोपहर के समय ज्यादा गर्मी लग रही है। नहीं, सुखद ताप। सबके शरीर के वातावरण के अनुसार, सबके शरीर के तापमान के अनुसार, सब शरीरों के लिए भगवान सूर्यदेव सुखद हुए। बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रभु श्री राम सूर्य वंश में आए तो भिन्न भिन्न स्तुति करी। सब स्तुतियां करते हैं अपनी अपनी। प्रभु के श्री चरणों में सब स्तुतियां करते हैं। इधर देखो, भगवान श्री राम उस महाक्षेत्र के नीचे तो आसीन हुए। वांग भांग में त्रिभुवन की वंदनिया भगवती धरानंदिनी विराजमान है। महर्षि वशिष्ठ ने तिलक किया, बिल्कुल श्वेत केश हैं उनके, चांदी की तरह दिखते हैं दूर से। आदि अच्छा, राजाभिषेक तो हुआ। जितने ब्रह्मर्षि हैं, जितने राजर्षि हैं, जितने मुनिगण हैं, सबके आशीर्वाद प्रभु को प्राप्त हुए। सबका स्वास्थ्य पाठ जो था मानो सार्थक होने का वो दिन था। आदि मनवंतर से अवध के इस नए नरेश के राज्याभिषेक के समय लोकपाल अपने उपहार देते आए थे। ये केवल प्रभु श्री राम के लिए आता हो सो बात भी नहीं है। अयोध्या में जो जो सम्राट हुए मनवंतर के आरंभ से, एक मनवंतर होता है 71 चतुर्युगी का, जिसमें जितना समय एक इंद्र को अपने पद को बदलने में लगता है, जितने समय तक एक इंद्र अपने पद पर बने रहते हैं, लगभग 30 करोड़ वर्ष। उतने समय से, मनवंतर के आरंभ से अयोध्या में जो जो नए राजा होते थे, अभिषेक के समय सब लोकपाल उपहार देते थे। आज देवराज इंद्र को अवसर मिला, भगवान श्री राम का पद वंदन कर रहे हैं।
और ये देवराज इंद्र का सौभाग्य है। क्यों? अरे यहाँ तो स्वयं भगवान शशांक शेखर, भगवान शिव और हंसवाहन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जहाँ स्तुति करने के लिए उपस्थित हूँ, तो वहाँ देवराज इंद्र की गणना ही किसमें होती है? आर्यभरत युवराज घोषित हुए, और जो प्रभु का राज्य सिंहासन था दक्षिण भाग में, जो पहला आसन था, वो भरतलाल जी महाराज का युवराज का था। उस पर वो सुशोभित हुए। लेकिन जैसे ही युवराज के पद पर बैठे भरतलाल जी महाराज, बैठते ही और जैसे ही अभिषेक हुआ, क्योंकि प्रभु श्री राम का सांकेतिक आदेश था, आदेश का पालन होते ही भरतलाल जी अपने आसन से उठे और जाकर प्रभु श्री राम के जो छत्र पीछे था उसको शत्रुघ्न कुमार से लेके उसको धारण कर लिया। प्रभु को भी लगा ठीक ही है, भरत जैसे महान भक्त की छत्र छाया में ही राम राजा हुआ। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। उस राज्य की 14 वर्ष रक्षा की है भरत जी ने। आज छत्र लेकर भरत जी खड़े हुए, युवराज और महाराजा धीराज उस छत्र के नीचे आसीन है। जुगल सरकार सबने अपनी अपनी सेवा स्वीकार कर ली। और हनुमान जी महाराज, ये पवन कुमार प्रभु का जो पादपीठ था ना, जहाँ चरण रखने की चौकी थी, उसके समीप में विराजमान हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। उन्होंने स्वयं अपना स्थान बना लिया। कहते हैं ये मेरा सत्य स्थान है, मैं इसी स्थान में प्रभु के चरणों में विराजूंगा। तो अवध नरेश का अभिषेक, जो नरपति हैं, सुरपति हैं, ये सब तो अपने उपहार निवेदित कर ही रहे हैं। यक्ष नाग गंधर्व किन्नर देव सब उपदेव जितने हैं सब तो देवराज इंद्र के ही अनुगत है ना। यक्षराज कुबेर, जलाधिपति वरुण, संयमनीपुरी के स्वामी यमराज, ये सब लोकपाल अपने अपने उपहार श्री राघवेंद्र को अर्पित कर रहे हैं। उपस्थित तो हुए नागराज वासुकी भी, सबको चौंका दिया अपनी उपस्थिति से। ये दानवराज वो भी आए थे, मैं, जिन्होंने लंका बनाई थी कभी, जिन्होंने कभी इंद्रप्रस्थ बनाया था। इन विभीषण पर तो दानवराज, ये जो मैं दानव है ना, इनका बहुत स्नेह है। विभीषण जी की आग्रह से ये भी आ गए थे धीरे से। बाणासुर भी आया था, अपने पिता का प्रतिनिधित्व कर रहा था, प्रभु की ही मर्यादा से बद्ध। कहता है मेरे पितृचरण तो सुतल लोक में है, राजा बलि आने में यहाँ असमर्थ हैं, उनकी जगह मैं उनका पुत्र सहस्त्रबाहु दैत्येश्वर बाणासुर आए थे। और कहते हैं त्रिभुवन नाथ के सभी प्रजाजन हैं। आप तो त्रिभुवन के नाथ हैं, भले ही अयोध्या के राज सिंहासन पे विराजमान हैं, तो क्या आप त्रिभुवन पति हैं, आप सबके नाथ हैं। आपका अनुग्रह हम पर भी हो, इसी की आकांक्षा है हमें। क्या क्या दिव्य उपहार बाणासुर लेकर आया था। ये बाणासुर ऐसा बलवान था, चाहता तो सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ देता था। पर श्री सीता स्वयंवर में आया था, परिक्रमा लगा के प्रणाम करके भगवान शिव के धनुष को चला गया था। वहां तो महर्षि भरद्वाज, महर्षि अगस्त सब पहुंचे हैं ना, देव ऋषि नारद, ये सब तो आ रहे थे ना। जिस दिन राज्याभिषेक हुआ उसी दिन श्री रघुनाथ त्रिभुवन सम्राट हो गए। अश्वमेघ यज्ञ हो चाहे राजसू यज्ञ हो, ये सब तो जो दिग्विजय की यात्राएं थी, ये तो पीछे
बहुत पीछे विधि निर्वाह के लिए ही हुई। प्रभु तो जिस दिन राज्य पर अभिषिक्त हुए उसी दिन त्रिभुवनपति हुए, त्रिभुवन के सम्राट हो गए थे। और वानरराज सुग्रीव है, ऋक्षराज जामवंत है, लंका के राजा विभीषण है, ये तो अयोध्या के स्वजन से मालूम पड़ते थे। अयोध्या का जो कोषागार था, खजाना, ऐसा क्या था उसमें जो वहां नहीं था। मानो उस कोष से प्रभु, लोग सम्मान दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, तो प्रभु भी तो प्रसाद देंगे उस राजकोष से। और श्री रघुनाथ के करों से, उनके हाथों का उपहार प्रसाद मानकर सब स्वीकार करते हैं। अरे जिन रत्नों की विश्व में केवल चर्चा सुनी जाती है, ऐसे पदार्थ जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ थे, अवध नरेश ने उनको सामान्य अतिथि तक को भी प्रदान कर दिया। प्रभु श्री राम तो ऐसा ऐसा उपहार देने लगे अयोध्या के राजकोष से सभी को। अरे ये श्री राघवेंद्र परात्पर परम पुरुष हैं, घोषणा करते हैं आज प्राणी मात्र को उसका अभिवांक्षित प्राप्त होगा। प्राणी मात्र जो चाहता है सृष्टि में, जो चाहता है उन सबको वही मिलेगा। ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि परमोदार प्रभु। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। और ऐसी घोषणा तो प्रभु के ही अनुकूल है। प्राणी मात्र को जो अभिष्ट है वो प्राप्त होगा। जिसने जो चाहा उस दिन प्रभु से प्राप्त किया, जो चाहा सो पाया। पर बात तो यह है, जो उन श्री रघुनाथ के श्री चरणों के सम्मुख है, जो धन्य है वो ही वहां तक पहुंच पाते हैं। प्रभु के चरणों के पास तो कामना का कलुष स्पर्श भी नहीं कर सकता भक्त के अंतर को। फिर भी प्रभु घोषणा करते हैं प्राणी मात्र को उसका अभिष्ट प्राप्त होगा। ये राजा राम है। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। सब स्तुतियां करते हैं। वेद भी आए हैं। किसका वेश बनाया है वेदों ने? ब्रह्मा जी तो ब्राह्मण बन के आए, तो वेद बंदीजन बन के आए। जो वंश की वृद्धावली गाते हैं, बंदीजन, सूत, मागध, भाट, बंदी भेष वेद तब आए जहाँ श्री राम। और प्रभु तो सर्वज्ञ है, कोई किसी भी वेश में आवे। वो तो भीतर बाहर रमने वाले हैं, कण कण में व्याप्त हैं, उनसे क्या छिपता है। प्रभु सर्वज्ञ कीन अधि आदर कृपा निधान। प्रभु तो सब जानते हैं ना, सर्वज्ञ हैं, सर्वाधार हैं, सर्वेश्वर हैं। सबको देखते हैं कौन कौन किस किस वेश में आया है, और उस वेश में देख के सबका वो कृपा के सिंधु भगवान बड़ा आदर भी करते हैं। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान। लख्यु न काहू मरम कछु
लगे करण गुणगान। कोई कोई तो ऐसे ऐसे वेश में आ रहे हैं, उनको और कोई नहीं पहचान रहा है, वो प्रभु को देखते हैं और प्रभु उनको देखते हैं। लख्यो न काहू मरम कछु। बहुत से ऐसे भी आए जिनके मर्म को, रहस्य को, जिनकी उपस्थिति को कोई समझ भी नहीं पाया कि कौन कौन आकर स्तुति करके चला गया। पर प्रभु सर्वज्ञ की नाते, प्रभु श्री राम तो सर्वज्ञ है, सब प्रभु का गुणगान करते हैं। वेदों ने भी बड़ा सुंदर प्रभु का गुणगान किया। जय सगुन नरगुण रूप रूप अनूप भूप सिरो मने, दस कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान अब आज यहीं पर है ना, प्रभु का दो पल नाम बोलकर, नाम बोल लिया, दो पल और बोलकर वाणी को विराम दिया जाए, है ना। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू के, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की, 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 जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की, जय जय श्री जानकी। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय। उन समय को भी दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिशरणम। बोलो भगवान, जय हो देव, जय हो, जय हो।